10 अप्रैल 1912 एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। RMS टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा जाने वाला जहाज अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। जहाज के अंदर हर तबके के लोग थे, दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मशहूर चेहरे और वो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर जा रहे थे। इस जहाज की कमान संभाले हुए थे 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। मीडिया में, पब्लिक में, हर जगह बस एक ही चर्चा, टाइटैनिक 268 मीटर लंबा, 50 मीटर से ज्यादा ऊंचा और अपने समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार। इसे बनाने में उस दौर के $7.5 मिलियन लगे थे, आज के हिसाब से करीब $400 मिलियन। जहाज के अंदर की लग्जरी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। स्टैंड ग्लास खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, ग्रैंड स्टेयरकेसेस, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर शॉप्स और एक लाइब्रेरी। लेकिन सबसे बड़ी बात सेफ्टी। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया है। व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट तक ने पब्लिक में कहा कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता। वजह थी इसके सेफ्टी फीचर्स, डबल बॉटम हुल और 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। दावा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं, तब भी जहाज तैरता रहेगा। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइसबर्ग वार्निंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं थी। रेडियो के जरिए जहाज एक दूसरे को ऐसे अलर्ट देते रहते थे। टाइटैनिक ने 2 बार अपना कोर्स बदला, लेकिन स्पीड कम नहीं की। लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगातार वही रफ्तार बनी रही। अप्रैल की शाम तक 7 और आइसबर्ग वार्निंग्स मिल चुकी थीं। फिर भी स्पीड कम नहीं हुई। रात हो चुकी थी, तापमान गिर चुका था और सबसे खतरनाक बात, उस रात चांद नहीं था। बिना मूनलाइट के विजिबिलिटी बेहद कम थी। ऊपर क्रोज नेस्ट पर लुकआउट ड्यूटी कर रहे लोग बर्फीली हवाओं से जूझ रहे थे। ठंडी हवा की वजह से आंखों में आंसू आ जाते थे, जिससे आगे देखना और मुश्किल हो जाता था। रात 11:29। क्रोज नेस्ट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक विशाल साया दिखता है, एक आइसबर्ग। वो तुरंत 3 बार घंटी बजाता है, रिकॉल करता है, आइसबर्ग राइट अहेड। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11:40। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह कोई छोटा टकराव नहीं था। आइसबर्ग करीब 200 बाय 400 फीट का था, वजन अनुमानित 1.5 मिलियन टन। जहाज के फ्रंट राइट साइड पर बो के पास करीब 10 सेकंड तक घिसटता हुआ यह टकराव हुआ। बाहर से देखने में नुकसान छोटा लग रहा था, लेकिन अंदर 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स फट चुके थे। कैप्टन स्मिथ और जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज नीचे जाकर नुकसान देखते हैं। कुछ ही मिनटों में एंड्रयूज समझ जाते हैं यह जहाज डूबेगा। अनसिंकेबल का भ्रम वहीं टूट जाता है। रात 12 बजे डिस्ट्रेस कॉल्स भेजे जाते हैं। CQD SOS रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेजते हैं। 12:20 पर RMS कारपेथिया जवाब देती है, लेकिन वह 107 किलोमीटर दूर थी। कम से कम 3.5 घंटे लगने वाले थे। उधर जहाज पर लाइफ बोट्स उतारने का ऑर्डर दिया जाता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन पैसेंजर्स को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि जहाज डूब सकता है। पहली लाइफ बोट 65 की क्षमता होते हुए भी सिर्फ 28 लोगों के साथ उतारी जाती है। समय बीतता है, पानी बढ़ता है और धीरे धीरे पैनिक फैलने लगता है। रात के करीब 1 बजे तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स पूरी तरह पानी से भर चुके थे और टाइटैनिक का बो धीरे धीरे समुद्र के अंदर धंसता जा रहा था। इसका सीधा असर पीछे वाले हिस्से पर पड़ा। स्टर्न ऊपर उठने लगा और कुछ ही देर में प्रोपेलर्स पूरी तरह पानी से बाहर आ गए। अब जहाज का झुकाव इतना ज्यादा हो चुका था कि लोग डेक पर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। फिसलन, ठंड और डर तीनों ने मिलकर हालात को पूरी तरह बेकाबू बना दिया। अब तक पैसेंजर्स को यह साफ समझ आ चुका था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है, और जैसे ही यह सच्चाई लोगों के दिमाग में बैठी, पूरे जहाज पर पैनिक फैल गया। लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, धक्का मुक्की होने लगी। कई लोग जबरदस्ती लाइफ बोट्स में चढ़ने की कोशिश करने लगे। कुछ जगहों पर गार्ड्स को बंदूकें निकालनी पड़ी ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी लाइफ बोट्स की भारी कमी। पूरे जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जिनमें मुश्किल से 1200 लोग आ सकते थे, जबकि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग
मौजूद थे। रात के 2:05। आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से नीचे उतारी जाती है, लेकिन जहाज पर अब भी करीब 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोग आखिरी पल तक लाइफ बोट में जगह पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। कोई बैंड के पास खड़ा था, कोई डेक पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो कोई चुपचाप समुद्र को देख रहा था। आई विटनेसेस के मुताबिक रात करीब 2:20 पर टाइटैनिक जोरदार आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। पहले आगे वाला हिस्सा पूरी तरह पानी में समा गया और फिर कुछ सेकंड बाद पीछे वाला हिस्सा लगभग सीधा खड़ा हुआ। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे जहाज आसमान की तरफ खड़ा है और फिर वह भी धीरे धीरे अटलांटिक महासागर के अंदर गायब हो गया। जिस जहाज को अनसिंकेबल कहा गया था, उसे डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। इसके बाद समुद्र में सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा और सैकड़ों लोगों की चीखें थीं। जो लोग पानी में गिरे, उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन था ठंड। पानी का तापमान था -2 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर इंसानी शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे देता है। बहुत से लोग तैरना जानते थे, लेकिन ठंड ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। ज्यादातर लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वे आखिरी पल तक ब्रिज पर ही मौजूद थे और जहाज के साथ ही डूब गए। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। अब सवाल यह है कि मदद कहाँ थी। टाइटैनिक की SOS कॉल पर RMS कार्पेथिया बचाव के लिए निकलती है, लेकिन वह जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अपनी पूरी स्पीड पर चलने के बावजूद उसे घटना स्थल तक पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लग गए। कार्पेथिया जब सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच वहां पहुंची, तब तक सब खत्म हो चुका था। वह सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाई, वही लोग जो लाइफ बोट्स में थे। बाकी समुद्र में सिर्फ लाशें तैर रही थीं। टाइटैनिक डिजास्टर के बाद ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों इन्वेस्टिगेशंस हुई। इन्वेस्टिगेशन में कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को काफी हद तक दोषी ठहराया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि इतने बड़े हादसे के पीछे सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार नहीं था, गलतियां कई थीं। सबसे बड़ी गलती पर्याप्त लाइफ बोट्स का न होना। कंपनी को पूरा भरोसा था कि यह जहाज कभी डूब नहीं सकता, इसलिए उन्होंने सेफ्टी को सीरियसली नहीं लिया। दूसरी बड़ी गलती, कोई प्रॉपर सेफ्टी ड्रिल नहीं करवाई गई। जिस दिन टाइटैनिक टकराया, उसी दिन एक ड्रिल होनी थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। तीसरी गलती, इतनी सारी आइस वार्निंग्स मिलने के बावजूद जहाज को फुल स्पीड पर चलाना। कई थ्योरीज यह भी कहती हैं कि जे ब्रूस इसमें, जो व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन थे, उन्होंने कैप्टन स्मिथ पर दबाव बनाया कि जहाज की स्पीड कम न की जाए। वजह साफ थी, रिकॉर्ड टाइम में अटलांटिक क्रॉस करना और कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाना। लेकिन उस एक रात ने यह साबित कर दिया कि इंसानी घमंड प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं है। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। 1500 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए और दुनिया ने एक सबक सीखा जो आज भी उतना ही जरूरी है। टाइटैनिक हमें यह सिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों न हो, सेफ्टी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।